जी जी। ओके, जरा तैयार सुना दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका व अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अपने मर्जी से नया तैयार बनाए क्या? क्यों, अत्तहियात में पढ़ते नहीं है? हाँ उंगली जब बिल्कुल पढ़ता उठाते हूँ, हैं नमाज उसमें में। उसमें ऐसा नहीं हाँ, है जैसा आपने पढ़ा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है ही नहीं उसमें, वो वाले तैयात में जो तो मोमिन पढ़ते हैं चलो और मैं जो हदीसों चलो में। चलो मैं आयतल को देता हूँ, क्या दिक्कत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिनल इल्मि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ठीक है अब? नहीं, कुछ तो दरूद दरूद सुनाओ भाई, अत्तहियात के बाद वाला दरूद। अरे यार, मतलब टॉपिक पे बात करना है अब, ये सुना नहीं है, हाँ ये क्या बिल्कुल बात हुई? करेंगे, जरा एक एक बार सिर्फ दरूद सुना दो। मतलब तुम्हें यकीन नहीं कि मैं मुसलमान हूँ? भाई दरूद सुना दो। अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस पूरी सुनाऊं क्या? बस हो गया। नहीं नहीं, बस हो गया। जी ईसा साहब, हाँ आज का टॉपिक ये है, एक सवाल है कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम घराने में पैदा होते, जैसे मिसाल के तौर पे किसी सनातनी के घर पे पैदा हो जाते, हिंदू के घर पे पैदा हो जाते, यानी जो मूर्ति पूजक है उनके घर पे अगर पैदा हो जाते, या किसी क्रिश्चियन के घर पे पैदा हो जाते, तो आप क्या होते? मैं जाहिर तकदार नहीं होता तो मैं हिंदू ही रहता, सनातनी ही रहता। लेकिन जब मैं अकल आ जाती मेरे पास, मैं समझदार हो जाता, तो फिर मैं उसको छोड़ देता मूर्ति पूजा को। क्योंकि हमारी अकल, हमारी लॉजिक भी सुन तो लो पूरी बात। हमारी अकल और सुन हमारी रहा हो रे लॉजिक भी भाई। ये कहती है कि हमारी अकल और हमारी लॉजिक भी ये कहती है कि अगर कोई इस दुनिया का बनाने वाला होगा तो वो एक ही होगा। तो इस लिहाज से मैं छोड़ देता सनातन और हिंदू धर्म को। अच्छा, आपको पता है कि सनातन धर्म में, उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन इतना आप अग्री करते हो कि आप अगर किसी मूर्ति पूजक के घर में पैदा होते तो आप मूर्ति पूजा कर रहे होते? हाँ, जब तक मैं समझदार नहीं होता, मैं समझदार नहीं होता या मैं अपना समझदार बोले तो अकल नहीं कितनी उम्र लगाता, के? दिमाग नहीं। इतना? मैं कितनी जैसे उम्र मान के? लीजिए समझदार 25 साल का हो जा 25 साल का हो जाता, मैं दुनिया को देखता कि भाई ये अच्छा, दुनिया जो है 25 अगर साल इसका कोई मान। आपके हिसाब से हाँ, 25 साल में अकल आती है? मैंने क्या कहा, मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि धर्म को समझने के लिए कम से कम 20-25 साल तो उम्र होना चाहिए धर्म को समझने के लिए, अच्छा, धर्म को कि कौन सा समझने के बेहतर है। लिए 20-25 साल उम्र होना चाहिए? तो मेरे भाई, हाँ, कम से अभी कम। देखिए आप कितना। जी जी। जी जी, क्या कह रहे हैं, बोलिए। ओके, आपने कहा धर्म को समझने के लिए कम से कम 20-25 साल का होना जरूरी है, क्योंकि वो टाइम पे मेच्योरिटी आएगी। तो भाई 20-25 साल, 20 साल तक तो अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे होते और आपका इंतकाल हो गया होता, तो आप तो वैसे भी जहन्नमी होते। नहीं, कैसे होता मैं? क्या ये नाइन? क्योंकि मुझे यार उस टाइम पे इस्लाम में, नहीं 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 नहीं, इस्लाम सुनो में तो सुनो, मैं बता आप, तो रहा हूँ, भाई इस्लाम में बता तो रहा हूँ। आपके जब प्यूबिक हेयर आ जाते हैं आप बालिग हो जाते हो। मैंने क्या कहा, इस्लाम ये भी तो कहता है समझ के, देख के, पढ़ के अल्लाह पे यकीन करो। ये भी तो है ना किसने कहा इस्लाम आपको? में। किसने कहा? किसने कहा? किसने कुरान कहा? में नहीं इसकी लिखा एक है? आयत दे दो मुझे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मुझे हाँ, एक आयत दे दो कुरान की जो ये कहती है समझ के, देख के, पढ़ के फिर अल्लाह पे यकीन करो। बहुत सारी आयतें हैं, अब मैं ढूंढ के तो आपको प्रेफरेंस दे सकता हूँ। सर ढूंढ के दे दो ना अभी एक तुम आयत जो ये कहती हो, देख के, समझ के, पढ़ के, उसके बाद आपने अल्लाह पे यकीन करना है। और 25 साल, 20 साल के बाद आप जो है, जब मेच्योरिटी आपकी आती है, तब जाके आपके आपके ऊपर जो है वो सवाल जवाब शुरू होंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये बोला है कि मुझे लगता है कि भाई आदमी आपका मेच्योर लगना जो होता है बिल्कुल दुरुस्त है। 20 साल, ईसा साहब, 20 साल के ईसा बाद साहब मेच्योर सुनो ना होता है मेरी इंसान बात। कम से कम।
ईसा जी साहब, मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूं, मुझे आपकी बात पे कोई सवाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं इस्लाम उससे हटके कहता है, इस्लाम उसको अग्री नहीं करता है कि आपको 20 साल तक की मोहलत है, आप उसमें मूर्ति पूजा करो, आप उसमें कुछ भी करो, दैट इज फाइन। लेकिन 20 साल के बाद जब मैच्योरिटी आती है तब आपने इस्लाम को ही एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करते तो आपको फिर जन्नत और जहन्नम का आपका फैसला जो है वो आप जहन्नमी होंगे, वरना 20 साल तक दैट इज फाइन। ये मुझे एक हदीस बता दो, कुरान की एक आयत बता दो, मैं आपकी बात मान लूंगा, क्योंकि आपने जो लॉजिक दिया है ना, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। लेकिन इस्लाम ये लॉजिक नहीं देता, क्योंकि इस्लाम लॉजिकल नहीं है। इस्लाम बिल्कुल निहायत गवार और धोखेबाज किस्म का मजहब है जो इस लॉजिक ये को तो नहीं ये मानता। तो मैं भी कह सकता हूँ, सुनो सुनो, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, सनातन गंवार निहायत बेवकूफी का धर्म है। भाई वो इससे क्या होता है? सनातन पे अपन बाद में, सनातन पे बाद में आप नहीं नहीं, बहस तो कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। यार तुम्हारी बात पे कह रहा था मैं। ईसा, ईसा, सनातन पे आप बहस कर लेना, गवार है, इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, सनातन के ऊपर चैनल बने हुए हैं, आप जाके वहां बहस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपसे इस्लाम की बात कर रहा हूं। मुझे इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट बता दो कि भाई आप 20 साल तक आपको छूट है, क्योंकि मैच्योर नहीं होते हो आप। मैंने ये कब कहा बता छूट दो। है? जब मैंने ये कहा, जब मुझे अकल आ जाएगी कि क्या सही है क्या बेहतर है, चाहे वो 20 साल हो या यार 15 साल हो या इस्लाम 25 साल, उस चीज की बात तुम नहीं तो पकड़ करता के ना बैठ कि जाओ। 20 साल के बाद चूंकि आप मैच्योर होते हो, इस वजह से आपका हिसाब किताब 20 साल के बाद से होना है। मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि इस्लाम एक क्या दलील कहता दे है? दो। नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो? जन्म पैदा होते ही, अगर मान लो मैं पैदा हो गया, बच्चा हम्म। छोड़ हुआ 2 साल का, तो तब हम्म। भी मुझे जहन्नम मिलेगी? इसका जवाब दो। आपके रसूल कहते हैं कि आपका कोई भरोसा नहीं कि आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नम, अगर 2 साल में भी आप मर जाते हैं। नहीं नहीं बताऊं नहीं, मुझे हदीस? मुझे इस बात का जवाब दो, अगर मैं 2-3 साल का होके मर गया तो मुझे जहन्नम मिलेगी जन्नत? पहले इस बात का जवाब दो। अच्छा, 3 साल में आप बात करने लग जाते हैं ना, चलो 4 साल मान लो, 5 साल मान लो, 4 साल में पांच बात साल का करने होके लग जाते हैं ना, आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो, एक मिनट रुको, मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट रुको, हदीस बता देता हूं। मुझे इस बात का जवाब देना कि अगर मैं 4-5 साल में मर जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा, जन्नत में या जहन्नम में? आप जहन्नमी भी हो सकते हैं। आपके रसूलुल्लाह अलग अलग मौके पे आपके रसूलुल्लाह ने अलग अलग बात की है। आप जहन्नमी, नहीं, आपके रसूलुल्लाह कहते नहीं, हैं भाई, जब तक मैं सुनो सुनो, जब तक मैं बालिग नहीं हो जाता तब तक तो मेरी पूछताछ नहीं, है ही नहीं। आप मेरे मुशरिक अमल होंगे। की आप अगर मुझे मुशरिक, नहीं नहीं भाई नहीं, ना आप ना ना अगर ना, मुशरिक बात को के, घुमाओ मत, बात को यार मत घुमा घुमाओ। नहीं मैं रहा, जब सुन तक तो ले बालिग में, ईसा। नहीं नहीं सुनो, मैं जब तक समझदार नहीं होता तो तब तक मेरी पूछताछ ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे की कोई पूछताछ किसने ही नहीं कहा है, वो आपको? जन्नत में जाएगा सीधा। कहाँ लिखा है? इसकी बताओ, पांच दलील दे साल का बच्चा इस ना 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 ना, ओके, सुनो मैं सुनो, पांच आपको साल का हदीस बच्चा बताता जहन्नम जाएगा, हूं। मुझे अरे इसकी बता दलील रहा दे दो। भाई, थोड़ा सबर करेगा भाई। हाँ बता बता। ओके, थोड़ा सबर कर। ओके, सर ये लिखिए हदीस, सही मुस्लिम की 2658F क्या कहती है? एवरी न्यूबॉर्न बेब इज, बेबी होगा, एवरी न्यूबॉर्न बेबी इज born on the millet of Islam and he remains on this until his tongue is enabled to express himself. और देखिए, this hadith has been narrated on the authority of Abu Muawiyah through another chain of transmitter, and the words are, every child is born on this fitra so long as he does not express himself with his tongue. सर बच्चा बोलना शुरू कर देता है, आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि अब उसका मामला जो है, जो फितरत पे था वो आप लोगों के हिसाब से वो खत्म हो गया। अब वो जब बोलना शुरू कर दिया तो अब वो काफिर हो गया, या जिस आइडियोलॉजी को मान रहा है वो उस आइडियोलॉजी का हो गया। सर ये आपके रसूलुल्लाह है।
जरा उर्दू में पढ़ो पूरी, उधर दूसरी साइड उर्दू से पढ़ के मुझे बताओ जरा पूरी बात। चलो, झटका लगा, झटका लगा, झटका लगा। उर्दू के लिए मेरे को ऐप खोलना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं ऐप खोलता हूँ मेरा। सर ये तो आपके, मैंने क्या कहा था आपको कि मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, आप लॉजिकल बंदे हैं कि हाँ 20 साल के बाद मैच्योरिटी आती है तो तब आपसे सवाल होना चाहिए कि भाई ठीक है चलो अकल का इस्तेमाल, हालांकि इस्लाम कोई अकल विकल की बात नहीं है, वो तो हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो और भी एकदम गई गुजरी बात कहे हैं। रुक जाना, मेरा ऐप ओपन हो रहा है लैपटॉप पे। लगा 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 शौक लगा, लगा लगा, हाँ इसको लग रहा है कि उर्दू में मतलब बदल जाएगा। लगा 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 शौक लगा। और आपको अभी वो भी हदीस बताऊंगा बच्चा मर जाएगा तो उसकी जन्नत की कोई गारंटी नहीं है। ये आपके रसूलुल्लाह है मेरे भाई, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। इस पे बल्कि हमने अभी 3-4 दिन पहले ही स्ट्रीम की हुई थी। अच्छा मैंने इसका पीपीटी भी बनाया हुआ है शायद, 1 मिनट रुको। रुको मैं ले आता हूँ। इसको उर्दू चाहिए या हिंदी चाहिए? हिंदी में लेकर आओ, लेकिन मेरा पीपीटी ऐप नहीं, जब तक ओपन पीपीटी होता है नहीं मैं चाहिए। पीपीटी अगर उर्दू में नहीं नहीं, मिला नहीं। तो हिंदी में ले आओ। मैं ले आया साहिल। उर्दू नहीं भाई, तुमको उर्दू बताएंगे, तुम टेंशन मत लो अरे यार। हाँ ले साहिल मैं ले आया, यार, ये लो। लेके आए, एक ओ, मिनट, मैं स्क्रीन नहीं हाँ हाँ देख लेके रहा आया, हिंदी में लेके आया इनके लिए। था। क्या हो गया, क्या हो गया? अमित साहब लोड हो रहा है, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ अच्छा, यूनुस बिन यजीद ने इब्ने शहाब से रिवायत की, उन्होंने बताया कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई पैदा होने वाला बच्चा नहीं मगर उसकी पैदाइश फितरत पे होती। फिर अबू हुरैरा कहते हैं ये आयत पढ़ लो, यही अल्लाह की दी गई फितरत है जिस पर उसने लोगों को बनाया, अल्लाह की बनावट में तब्दील नहीं। ये वाली हदीस नहीं आदम अमित वो। तो ये हो गया, ये लो, ये वाली ले लो। एक आदमी ने कहा नहीं ये वाली भी नहीं है, तो फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप वही है, और यही वो है। पहले हाँ और नीचे करो, अगर वो इससे पहले मर जाए, आपने फरमाया अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है कि वो बच्चे, नहीं ये वाली भी नहीं है। तो आगे मैं और ओपन है। करता हूँ यार, ये इस्लाम मन ओपन कर रहा हूँ। हाँ ये रही। होता है यहाँ तक, हाँ ये देखो, हिंदी देखो, ऊपर करो। हिंदी चलेगी भाई, क्या उर्दू चाहिए? उर्दू कर देता हूँ इसको। हाँ उर्दू कर दो भाई के लिए, मेरा भी ऐप ओपन हो गया। ट्रांसलेट। हिंदी में रहने दो, हिंदी में रहने दो, मैं हिंदी पढ़ लूंगा। उर्दू पढ़नी हिंदी आती में है ना रहने दो, आपको? मैं पढ़ सकता हूँ हिंदी। उर्दू पढ़ लो। लूंगा, हिंदी चलो आती उर्दू है भी आ मुझे। गई। भैया हिंदी अच्छा आती है। हिंदी कर अच्छा देता अभी हूँ। उर्दू हिंदी सामने है ना भाई? हाँ। अरे उर्दू भाई सामने हिंदी है, थी ना अभी, अमित हिंदी नीचे लेकर करो। आओ हिंदी। नहीं ये अच्छा, आपके अभी सामने हिंदी भी थी ना, उर्दू हिंदी है। लेकर आओ, अच्छा इनको हिंदी में चाहिए हिंदी साहिल? लेकर आओ, अभी हिंदी थी। हाँ हाँ लाता हूँ हाँ हिंदी में लाता हूँ। चाहिए, हिंदी लेकर आओ। हाँ ये लो भाई, हिंदी ले लो, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे थोड़ा तेज आवाज में पढ़ो, सबको सुनाई दे। सुनने में ही नहीं आ रहा। मन मन में मैं पढ़ो। पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तुम पढ़ो। हाँ तो पढ़ो ना। अच्छा आप मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, चलो। अच्छा ओके, अबू बकर बिन अबी शेबा और अबू हदीस कुरैब नंबर ने कितना है इसका? हमें हदीस हदीस बयान की। हदीस नंबर कितना है इसका? ऊपर देखो, हदीस नंबर कितना है? 6759 और इंटरनेशनल नंबर है 2658F। सही है, चलो पढ़ो। हाँ पढ़िए साहिल साहब।
अबू बकर बिन अबी शेबा और अबू कुरैब ने हमें हदीस बयान की, दोनों ने कहा हमें अबू मुआविया ने हदीस बयान की, इसी के साथ हमें, अच्छा उन्होंने कहा हमारे वालिद, और नीचे करो दोनों में ओके, कोई बच्चा पैदा होने वाला बच्चा नहीं मगर वो मिल्लत पर होता है, और अबू मुआविया से अबू बकर ने जो रिवायत की उसमें है मगर वो इस मिल्लत पर होता है, यहां तक कि उसकी जबान उसको बयान कर देती है। और अबू मुआविया, ये अबू कुरैब की रिवायत में है, कोई पैदाइश पाने वाला नया पैदा हुआ नहीं मगर वो उसी फितरत पे होता है, यहां तक कि उसकी जबान उसके ख्यालात की तर्जुमानी करती है। लो भाई, बोलो। बड़ा अरे झटका क्या लगा। ढूंढ रहा भाई? लगा 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 शौक लगा, लगा 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 शौक लगा, लगा 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 लगा। क्यों मैम, शौक लगा? एक मिनट दीजिएगा, शेयर स्क्रीन, ये आ गया, ये देखिए ये चला गया, भाग गया। बड़ा झटका लगा। अरे अरे अभी से, अभी से, अरे 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 अभी से, अरे काहे, अरे शौक लगा, लगा 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 शौक लगा, लगा 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 देखो मैं यही कहता हूं दोस्तों हमेशा कि इनके मुल्ला मौलवियों ने इनको इस तरीके की हदीसें कभी बताई नहीं। अच्छा, इसका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आ गया। हाँ भाई ईसा साहब, ये देखिए सही मुस्लिम 6759 क्या कहती है? इब्ने नुमैर की रिवायत में है कि हर पैदा होने वाला बच्चा मिल्लत पर पैदा होता है, और हजरत अबू मुआविया की रिवायत में यह है कि वो इस मिल्लत पर पैदा होता है यहां तक कि वो अपनी जुबान से इसका इजहार कर दे। और कुरैब की रिवायत में है कि हर पैदा होने वाला इस फितरत पे पैदा होता है यहां तक कि इसकी जुबान चल सके और इसकी जमीर की तर्जुमानी कर दे। ओ भाई, तुम्हारे रसूलुल्लाह तो कहते हैं कि जबान से बच्चा बोलने लग जाए ये मेरा खुदा है। अब वो फितरत पे मैंने नहीं क्या बोला रहा। था? आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैंने क्या पूछा था? मैंने कहा ये मुझे ये दिखाओ कि अगर मैं 5 साल या 6 साल, आप ने ये तो दिखाया। ओके, यार आपका, अमित, मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है या भाई की वॉइस में प्रॉब्लम है? भाई की वॉइस में प्रॉब्लम थी। भाई की वॉइस में प्रॉब्लम, अब इंटरनेट ही नहीं चलेगा। मुझे ये दिखाओ। आपकी आवाज नहीं आई भाई। इनको कुछ देखना है, बस अब आ इतना रही है मेरी पता आवाज? चला। अब आवाज आ रही है? हाँ भाई, हाँ, अब आ रही है। क्या कह रहे हो? मैंने ये पूछा अगर मैं 5 साल का या 4 साल का या 6 साल का मर जाता हूँ तो मैं जहन्नम जाऊंगा, इसका मुझे प्रूफ दो हदीस से। ओके, मैं आपको दे देता हूँ, सारे प्रूफ दे देता हूँ। हाँ फटाफट दे देता हूँ। सुनो, 3 चीजें इसमें। एक तो ये है कि आपके रसूलुल्लाह को जब इस सवाल के बारे में पूछा गया, आपके रसूलुल्लाह ने हर किसी को अलग अलग जवाब दिया क्योंकि वो भूल जाते थे, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि मैंने क्या जवाब पहले दिया हुआ है। तो 3 चीज आपको मिलती है। एक चीज ये मिलती है कि वो बच्चा जो है वो जहन्नमी हो सकता है, एक चीज है। दूसरा बच्चा, अगर आप काफिर मुशरिक के घर में पैदा हो रहे हो तो आपको जन्नत में चाइल्ड लेबर आपसे कराया जाएगा। आप मुसलमान जो जन्नती होंगे उनको वो सर्विस देगा, शराब पिलाएगा,
खिदमत उसकी करेगा, खादिम बनेगा वो। दो चीजें, ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। दो चीजें। तीसरी चीज, एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि मुशरिकों के बच्चे जो है वो मुशरिक ही में से होते हैं। तो अगर मुशरिक के बच्चे मुशरिक ही में से होते हैं तो वो जहन्नम में जाएंगे। ये तीन अलग अलग चीजें आपके रसूलुल्लाह से मिलती है, क्योंकि आपके रसूलुल्लाह इस मामले में कंफ्यूज थे, उनको नहीं पता था कि मैं इसका क्या जवाब दूं। तो आप जहन्नमी भी हो सकते हैं, आप जो है या तो फिर आप खादिम। गिलमान बनेंगे, खादिम बनेंगे, आप सर्विस देने वाले, चाइल्ड लेबर करवाएगा अल्लाह। तो भाई ये इनका हाल है मोमिनों का, कि इनको पता इतना कुछ होता नहीं है कि इनके रसूलुल्लाह ने क्या क्या बोंगियां मारी है, और जब यहाँ पे हम उनको बताते हैं तो शौक हो जाते हैं। और अच्छा, बड़ी बड़ी बात क्या कर रहा था कि सनातन में ये है, सनातन में वो है, वो इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, फालतू की बातें है। अबे तेरे अपने इस्लाम को देखा है कभी? अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने क्या क्या बोंगियां मारी हुई है? ये पैदा ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ होता है या इन लोगों के अंदर भरी जाती है बाद में? भरी भरी जाती है ना, मैंने स्टार्टिंग में वही तो कहा था ना यार। बच्चा तो बच्चा पैदा होता है ना अमित, उसको क्या मालूम होता है कौन भगवान क्या भगवान? वो तो घर वालों सही बात की है। संगत में वो उस तरीके का माहौल अपनाता है। कुछ लोग आगे जाके चेंज हो जाते हैं, लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में जो है वो बच्चा होता है भाई, मासूम होता है वो। उसको जिस तरीके से आप ट्रेन करोगे या उसको सोच डालोगे, वो बच्चा वैसे ही करेगा। घर में अगर ज्यादा गाली गलौज होती है तो हमने कई सारे इंस्टा रील पे वीडियो Yes. देखे, वो छोटे बच्चे भी गालियां देते। तो जिस तरीके से आप बच्चे को ढालोगे, बच्चा उसी तरीके से अमल करेगा, उसकी सोच वैसी बनती है। हाँ, आगे जाके पॉसिबल है कि वो चेंज हो जाए। चलिए, ये देखो अब्दुल्ला भाई कह रहे अमित आई वाज बोर्न एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन अब्दुल्ला साहब, आपके अंदर में भी एक टाइम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी, अब वो धीरे धीरे निकल के आप नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ, ओके। ये क्या है? सम हु जॉइन आर अगेन टू पौधे में। चलिए, तो सुपर चैट लेते हैं, फिर उसके बाद स्केप्टिक मुस्लिम का नंबर है और उसके बाद BH खान का नंबर है। हमारे दोस्त अहबाब क्या कह रहे हैं जरा देख लेते हैं। पैराऑक्सीजम भाई कह रहे हैं एडम, अच्छा ये हम एडम साहब के लिए सवाल है तो एडम साहब के लिए रुकेंगे। निहायती डंगर कह रहे वी वांट अब्दुल शकूर प्लेलिस्ट बैक। यार मैं भी सोच रहा हूं कि फिर से थोड़ा आम मोमिनों की तो हम डिस्कशन उनके साथ करते ही रहते हैं, थोड़ा फिर से इनके जो क्या कहेंगे उसको, डीलर कहेंगे या दलाल कहेंगे, जो भी कह ले, क्योंकि वो लोग ही इनकी माइंडसेट इस तरीके से बनाते हैं। इनके आलिमों को फिर से इनके आलिमों की बैंड बजाना मैं शुरू करता हूं। मैं भी सोचा था निहायती डंगर साहब, लेट्स सी। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच, 60-80 की राशि इन्होंने भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं रसूल का उसूल कौन लाएगा तू, क्या बोलू क्या पापा। वाह, ब्लैक पिंक भाई की बातें। आज हमारे नाखून से खतना भाई नहीं नजर आ रहे। एनके साहब कह रहे साहिल भाई का अभी एक पुराना ब्लॉग पेज देखा, प्रोफाइल फोटो में काफी नूरानी चेहरा था भाई का, पूरी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम तबलीगी लग रहे हैं। बहुत पुराना वो ब्लॉग है यार, और उसमें मैंने इस्लाम की बहुत सारी बातें भी, मेरे ख्याल से उस ब्लॉग में कई सारे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, इस्लामिक लेक्चर। अभी मेरे ख्याल से उसका एक्सेस मेरे पास है नहीं उस ब्लॉग का। कट्टप्पा भाई कह रहे वीडियो में ईसा क्या था जो बुरा मान गया, बस वो कपड़े को किस ही तो कर रहा था। नहीं, उस पे जो मैंने टिप्पणी दी है ना वो उसको बुरी लग गई लगता। के मजुमदार कह रहे इस शरीफ वाला बेशरम का को FIR करो, ओपन धमकी दिया आपको। सर उसका डिटेल मिले तो करेंगे ना, डिटेल नहीं था ना उसका। वाई के भाई की भी एंट्री हो चुकी है, कहते साहिल अब तू इससे बचने की दुआ पढ़ लो भाई। राजशिखर भाई कह रहे ऐसे ही इस्लाम फैला था हमारे भारत में, तुम लोग यहाँ पे डिबेट यानी शास्त्रार्थ करते थे, और जब ये बेगैरत लोग हारते थे तो बाद में कत्ल करते थे। इसने उसी की मिसाल दी है राजशिखर भाई। आर्किटेक्टस ओरिजेस कह रहे हैं लोहा का बम्पर चाहे आगे या पीछे चलान है।
अच्छा चालान है, चालान। ओके, मतलब अलाउड नहीं है। हम्म। जाहिर सी बात है भाई कि आप लोहे का बम्पर अगर लगाओगे और अगर आप गलती से किसी को ठोक देते हो तो सोचो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप सीधा मर जाओगे, यानी जिसको आपने ठोका है वो तो मर ही जाएगा भाई। खुजाकर खतना कह रहे हैं तुम, अच्छा ये वाला मीम है, तुम जीडीओ 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 मीम लगाओ। प्रकाश थापा भाई कह रहे खदीजा ने अपने बाप को दारू पिला के मोहम्मद से निकाह किया था, वो वाली हदीस बता दो। और साहिल एडम आई लव यू सो मच, कीप इट अप एंड बी सेफ। यार प्रकाश थापा भाई देखो, आप वो जो खदीजा ने दारू पिला के अपना रिश्ता लगवाया था, ये आपको सीरत की किताब में मिलेगा, तारीख तबरी में मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो रिवायत करने के बाद खुद तबरी जो है वो लिखता है कि भाई ये रिवायत जो है वो सही नहीं है। ठीक है, वो खुद ही उसमें लिखता है, वो मैंने पढ़ा हुआ है, हदीस में नहीं आपको ये चीज मिलेगी। अच्छा, जब उसको पता है ये चीज सही नहीं है तो फिर लिखता क्यों है रिवायत में? वो सारी चीजें लिख देता है वो, क्योंकि अच्छा। आप जब तारीख तबरी में पढ़ोगे तो बहुत सी जगह पे वो इस तरीके से कहता है कि ये रिवायत सही नहीं है। मतलब एक ही वाक्य 4-5 अलग अलग टाइप से आ रहा है तो सारे लिख रखा है और फिर बताता है ये हाँ। सही है ये नहीं है, ऐसा? हाँ, नहीं सब में नहीं बताता, कुछ कुछ चीजों में वो पॉइंट आउट कर कुछ देता में है कि होगा, ये सही हाँ, नहीं है। अच्छा। ओके, डबल हिट कह रहे साहिल भाई, वन ओल्ड स्टीम देखी, रसूल की पाद में भी खुशबू आती थी। यस, जिस दिन आदमी का पेट खराब हो रूम फ्रेशनर की जरूरत बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रसूलुल्लाह की हर चीज में जो है ना वो खुशबू ही खुशबू थी। देवशीष रॉय कह रहे मेरे पास बाइक है RTR 180, कोलकाता एक ऐसा ठीक है फ्रॉड है, दिल की गहराइयों से उसकी माँ बहनों के लिए गाली निकली थी, जिसने बनाया और जिसका आइडिया था उसको मायायो। यार देवशीष भाई आप क्या लिख रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आप हिंदी में लिख दीजिए, लिख दीजिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। एनवीसी वर्ल्ड कह रहा है एडम एंड साहिल एक दूसरे से तमीज से बात करो सालो। अच्छा एनवीसी वर्ल्ड भाई, अब इसमें भी एक इंसान जो है ना एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर देगा। देखो देखो एडम एंड साहिल जो है वो आपस में जो है स्क्रीन पे जब रहते हैं तो आप करके बात करते हैं। साहिल एडम को एडम साहब कहता है, एडम साहिल को साहिल साहब कहता है। देखो ये तुमको चुतिया बना रहे, तुमको पागल बना रहे। जब ये डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो ये अरे तुरे से बात करते हैं। देखो तुमको ये पैसा कमाने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं। देखो देखो भाई, समझने वाला कुछ भी समझ के कुछ भी नैरेटिव बना के आपके सामने रख सकता है। तो आपने ये बात जो कही है ये भी एक आ सकता है कि देखो आपस में इधर स्ट्रीम में तो साफ साफ कहते हैं और जब अकेले बात करते हैं ग्रुप में तो अरे तुरे से बात करते हैं। देखो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं साहिल और एडम। भाई के भाई कह रहे जली ना, नहीं भाई की जली ना तेरी भाई, बेचारा साहिल की मेहनत बर्बाद, जा साहिल नबी जी के नाम पे जी ले। वाह ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। गॉड लव्स इंडिया कह रहे मेरी तरफ से ये जितना भी है ऊंची सोच ऊंचे लोग, थैंक यू सो मच। भाई के भाई कह रहे तू कार छोड़ SUV ले। सर वो भी ले लेंगे, कुछ सालों में वो भी ले लेंगे SUV। आग साहब कह रहे छत्रपति शिवाजी डिडंट टच एनिमी आर्मी वुमेन व्हेन दे वन battles and most of the Hindu Sikh kings as well. This is the culture of our land, unlike barbaric Islamic invaders who followed Quran. इसका तो हवाला हमने एक बार बताया हुआ भी है, हमारे सत्यन भाई ने बताया था। भाई के भाई कह रहे नए साल का बड़ा शिकार ढूंढो ताकि आप लोग की बोलती बंद हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एनवीसी वर्ल्ड कह रहे सॉरी भाई आज सुपर चैट नहीं भेजा, सॉरी भी। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, चलता है। एनके साहब कह रहे साहिल तो हैवी ड्राइवर निकला, डिवाइडर पे जिहाद। भाई वो स्पीड ब्रेकर था यार, डिवाइडर नहीं था। भाई के भाई कह रहे हो भाई ओला उबेर छोड़, कोई सच्चा मोमिन से भीड़ ढूंढ भाई। अभी देखे ना सच्चा मोमिन आके धमकी देके गया था। मृत्युंजय भाई कह रहे सही तो बोला, गर्दन लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल को तो चाकू चला ही देगा।
उसमें क्रिमिनल की गलती थोड़ी है, आप गर्दन लेके क्यों घूम रहे हो? ब्रेव वॉरियर साइलेंट एडम भाई कीप एक्सपोजिंग ठरकुल्ला, थैंक यू। विकास ठाकुर साहब कह रहे हैं भाई आपकी स्ट्रीम नहीं चार्ज है बीसी, चरस है बीसी, मुझे खुद को लगने लगा मुझे इस गंदगी से निकलना है।